सो ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में, जहाँ आज मैं बात करना चाहता हूँ। ये मैं खुद पर्सनली एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है फुटबॉल ट्रांसफर विंडो। इसमें मैं बात करूंगा ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ से, जो क्लब किसी प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है या कोई प्लेयर फ्री एजेंट कौन सा टीम को ज्वाइन करने वाला है, मैनेजर्स का क्या सिचुएशन है, कौन सा मैनेजर टीम को छोड़ने वाला है, कौन सा मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट साइन लगभग हो गया एक नए क्लब के साथ। इसी से रिलेटेड बात करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अपडेट्स मैं बड़े बड़े क्लबों का न्यूज़ आपको देना चाहूँगा इस ट्रांसफर से रिलेटेड वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम रियल मैड्रिड से। तो रियल मैड्रिड से कई सारी न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा स्क्वाड रेनोवेशन होने वाला है, बहुत सारी साइनिंग्स हमें इस समर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैड्रिड की पहली साइनिंग इस सीज़न की। तो जी हाँ, जावी अलोंसो टू रियल मैड्रिड हियर वी गो हो चुका है और कहीं ना कहीं अपडेट्स आ रही है कि सारी ऑन टॉक्स खत्म हो चुकी है, फाइनल डिटेल साइन हो चुकी है और जावी अलोंसो विल बी द न्यू रियल मैड्रिड मैनेजर। और दूसरी साइड बात करें तो कार्लो एंचेलोटी हैज़ डिसाइडेड टू लीव रियल मैड्रिड आफ्टर द एंड सीजन एंड। और ला लीगा जैसे ही खत्म होगा उनका आखिरी मैच जो होने वाला है, उसके बाद वो रियल मैड्रिड को छोड़ेंगे और उनका भी कहीं ना कहीं ब्राज़ील के साथ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फर्म हो चुका है और वो ब्राज़ील नेशनल टीम को लीड करने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जून में जो ब्राज़ील के मैचेस होंगे उससे ही कार्लो एंचेलोटी हमें ब्राज़ील को लीड करते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं ये एरा की समाप्ति है। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड फैंस काफ़ी ज़्यादा इमोशन होंगे जिस तरह का कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी ने स्क्वाड को रीबिल्ड किया, जहाँ पे सब बड़े नाम जैसे कि मार्सेलो, उसके बाद फिर सर्जियो रैमोस जो छोड़ के गए थे, मार्सेलो जाने वाले थे, करीम बेंजिमा छोड़ के गया, उसके बाद भी इन्होंने कहीं ना कहीं उसके बाद भी चैंपियंस लीग जीतवाई, 2 चैंपियंस लीग जीतवाई 4 सीजन में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कहीं ना कहीं वो एक आए थे रियल मैड्रिड को संवारने के लिए और कहीं ना कहीं उनके ग्रेटेस्ट मैनेजर बन के वो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होगा रियल मैड्रिड फैंस के लिए भी, जो ट्रू रियल मैड्रिड फैंस है, जो ग्लोरी हंटर नहीं है, जो कहीं ना कहीं मैड्रिड को सपोर्ट करते हैं उनके अच्छे और बुरे टाइम में। उन वो जानते हैं कि कार्लो एंचेलोटी व्हाट इट मीन्स टू रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड के लिए कार्लो एंचेलोटी का क्या रोल रहा, कितनी भावनाएं जुड़ी है उनसे। तो कहीं ना कहीं लेजेंड और फेयरवेल हमारी तरफ से बेस्ट विशेष कार्लो एंचेलोटी को। और जावी अलोंसो की बात करें तो जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जावी अलोंसो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया रियल मैड्रिड के साथ फॉर 2028 तक। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें शावी अलोंसो ने कई सारी साइनिंग्स भी डिमांड की है, मोस्टली 3 साइनिंग्स कहीं ना कहीं शावी अलोंसो ने डिमांड की है। बहुत सारा स्क्वाड रेनोवेशन हमें देखने को मिल सकता है रियल मैड्रिड में। और दूसरी तरफ बात करें जो प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से, उनमें कहीं ना कहीं ट्रेंट का तो हेयर वीगो हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे इस सीज़न कहीं ना कहीं अंडर जावी अलोंसो, क्योंकि जिस टाइप का सिस्टम जावी अलोंसो खिलाते हैं, जिस टाइप की वो अटैकिंग फुटबॉल खिलाते हैं अपने विंग बैक से, ट्रेंट उसके लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं। तो मज़ा आएगा ट्रेंट को अंडर जावी अलोंसो देखने के लिए। दूसरी तरफ बात करें तो रियल मैड्रिड की बहुत सारी सेंटर बैक्स पे भी नज़र है फॉर बूस्टिंग देयर सेंटर बैक सिचुएशन, क्योंकि कई सारे सेंटर बैक्स हैं उनके जो इंजर्ड रहते हैं और आपको पता ही है जैसे कि जो उनके कहीं ना कहीं मेन सेंटर बैक हुआ करते थे आज से 2 सीज़न पहले, एडर मिलिटाओ, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बैक टू बैक 2 ACL इंजरी करवा ली है। और ACL के बाद सब जानते हैं कि ACL के बाद कहीं ना कहीं प्लेयर का फॉर्म और वो रिदम आने में समय लगता है, कई बार प्लेयर्स अपने वो वापस फॉर्म में नहीं आ पाते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो वो लेफ्ट बैक स्पॉट जो है उनका उसको भी बूस्ट करने को देख रहे हैं। सबसे पहले बात करें सेंटर बैक्स की अगर, तो कहीं ना कहीं 2-3 नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है विलियम सलीबा के लिंक्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं रियल मैड्रिड से और कहीं ना कहीं ये गैलेक्टिको साइनिंग होगी, गैलेक्टिको 3.0 में बहुत वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड इफ नॉट बेस्ट विलियम सलीबा। और कहीं ना कहीं आर्सेनल इतने आसानी से उनको जाने देगी नहीं, तो देखते हैं टॉक्स क्या कॉन्क्रीट होते हैं नहीं। और दूसरी तरफ बात करें तो इब्राहिम कोनाटे को भी लिवरपूल से कहीं ना कहीं एक और प्लेयर छीनने की वो ताक में है और कहीं ना कहीं वो अपने सेंटर बैक स्पॉट को बूस्ट करना चाहती है रियल मैड्रिड। अगले सीजन वो फुल फोर्स के साथ जाना चाहती है टू कम्पीट अगेंस्ट बार्सिलोना। और बहुत सारी एक और न्यूज़ आई है अभी जस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो दैट लूकस वास्कस और रियल मैड्रिड का भी सफ़र यहाँ तक खत्म होगा। तो जी हाँ, लूकस वास्कस जो कि मैड्रिड के बहुत लॉयल सर्वर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रूशल टाइम में जब डैनी कारवाल इंजर्ड रहते थे तो उन्होंने बहुत अच्छी उनकी कवरिंग की है। हाँ, वो नेचुरली एक राइट बैक नहीं है पर उनको वो पोजीशन बना दिया गया है, वो एज अ विंग बैक खेलते थे, वो राइट विंगर थे पर उनको एज अ राइट बैक खिलाया गया। तो वो इतना उनका प्रेफर्ड पोजीशन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और अब उनका भी सीज़न कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ रियल मैड्रिड के साथ चैप्टर उनका भी क्लोज होने वाला है और एक और लेजेंड रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं अलविदा कहने वाले हैं। और दूसरी तरफ बात करें इंजरी लिस्ट की, तो भाई बहुत सारी इंजरी हो चुकी है। अभी जब जैसे पता चल रहा है विनीसियस 2 गेम के लिए बाहर है, उसके बाद फिर लूकस वास्केस को भी इंजरी हुई है, उनकी
अवेलेबिलिटी का है पता नहीं अभी तक। और बात करें, अभी एक जस्ट नाउ कंफर्म हुआ है कि रॉड्रिगो का सीज़न खत्म हो चुका है। जी हाँ, वो ला लीगा में फीचर होते हुए हमें नहीं दिखेंगे। उनको भी एक इंजरी हुई है जिसके कारण वो अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं यही कारण था कि कार्लो एंचेलोटी ने उनको एल क्लासिको में नहीं बुलाया, क्योंकि शायद वो फिट नहीं थे, उनको बेंच से भी नहीं उतारा गया। तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड सीज़न के एंड में प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रही है हमें। पर कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड इज़ अ चैंपियन टीम, वो इससे ज़रूर उभरेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि भाई अब आप इंजरी लिस्ट देखो, अगर कहीं ना कहीं मतलब रियल मैड्रिड की जो है उसमें तो भाई कहीं ना कहीं भरमार आ चुका है। विनीसियस इंजर्ड है, रॉड्रिगो इंजर्ड है, उसके बाद लुकास वास्केस, डेविड अल्बा, उसके बाद फिर रूडिगर, मिलिटाओ, मेंडी, फिर उसके बाद फिर कामाविंगा, फिर उसके बाद डैनी कार्वाहाल। बहुत सारी इंजरी लिस्ट है भाई। कहीं ना कहीं इंजरी लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर जो कि जिनका प्रेफर्ड स्टार्टिंग लाइनअप में जो स्टार्ट कर सकते हैं उसमें से आपके 8 या 9 प्लेयर बाहर है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा उनके सीज़न में। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और दूसरी तरफ बात करें तो कार्लो एंचेलोटी ने जैसी ब्राज़ील की जॉब को टेक ओवर किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं कैसेमीरो को और नेमार जूनियर से फ़ोन में बात की और नेमार को समझाया उनका इंपॉर्टेंस फॉर द वर्ल्ड कप 2026। कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी अगर भाई वर्ल्ड कप जीत जाते इस ब्राज़ील स्क्वाड के साथ, तो कहीं ना भाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। भाई 5 चैंपियंस लीग वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, 3 मैड्रिड के साथ, 2 मिलान के साथ। तो भाई उनको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं जहां वो गया उन्होंने वो लीग टाइटल जीती, चाहे वो ला लीगा हो, बुंदस लीगा हो, लीगा हो, प्रीमियर लीग हो। भाई हर जगह उन्होंने अपने आप को साबित किया, सेरिया हो, हर जगह साबित किया। तो भाई ही इज़ द गुड मैनेजर। कहीं ना कहीं जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हर लीग को लगभग कॉन्कर्ड किया है, उसी तरह कार्लो एंचेलोटी ने भी भाई एज अ मैनेजर उनसे ज़्यादा लीग्स को कॉन्कर्ड किया। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप अगर वो जीत जाते तो भाई ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम, उनके आसपास भी कोई नहीं रहेगा। एज अ बार्सिलोना फैन मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस पे हेट करेंगे कि पेप गार्डियोला इज ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। ये सर बहुत जन सर एलेक्स फर्गसन को बोलेंगे, पर भाई कार्लो एंचेलोटी का इम्पैक्ट अनरियल रहा है। और इसी के साथ रियल मैड्रिड की ट्रांसफर न्यूज समाप्त होती है। अब बात करते हैं हम रियल मैड्रिड के आर्क राइवल बार्सिलोना की। तो जी हाँ, बार्सिलोना से भी कई सारी ट्रांसफर्स अपडेट और न्यूज़ आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी न्यूज़ जिसमें हम कवर करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ ये है कि जब थर्सडे को जो बार्सिलोना का मैच है एस्पेनियोल के अगेंस्ट, वो जैसे ही जीतते हैं उस मैच के बाद हंसी फ्लिक का भी दो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है 2027 तक, वो हमें कंफर्म होता हुआ दिखेगा। जी हाँ, हंसी फ्लिक ने एल क्लासिको के बाद सीधा जाके अपने वो जो उनके एजेंट थे उनसे मुलाकात की, जो फाइनल डिटेल्स थी उसको रिजॉल्व किया और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो चुका है। बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। 2027 तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2027 तक, जो कि बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि हंसी फ्लिक ने स्क्वाड को पूरी तरीके से बदल दिया है। हंसी फ्लिक ने भी ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के टाइम कुछ ना कुछ साइनिंग्स की डिमांड की होगी, जो जॉन लपोर्टा ने एग्री किया होगा, और इस सब के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट डील फाइनल हुआ है। तो कहीं ना कहीं हेयर वीगो होता हुआ हमें दिख रहा है। और जैसे ही बार्सिलोना ऑफिशियली ला लीगा चैंपियंस हो जाते हैं एस्पानियोल के मैच के अगेंस्ट मेस्पानियोल के बाद, तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन एक और छोटा सा सैड न्यूज़ है कि पाओ कुबार्सी जो इंजर्ड हुए थे एल क्लासिको में, उनकी इंजरी पे भी कुछ खास अपडेट नहीं आया है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है इस न्यूज़ के बाद। और उसके दूसरी तरफ बात करें और बार्सिलोना के न्यूज़ से रिलेटेड, तो सेजनी जो हमारे गोलकीपर है, जो एज अ मार्क आंद्रे ter स्टेगन के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे और कहीं ना कहीं इररिप्लेसेबल होते हुए हमें दिख रहे हैं। बार्सिलोना ने उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया है। जी हाँ, सेजनी ने खुद ये कंफर्म किया है कि इस बार्सिलोना ने उन्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया है। लेकिन अभी वो इस चीज़ को फैमिली डिस्कशन में लाना चाहते हैं, फैमिली से अपना कंफर्म करना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। और भाई कहीं ना कहीं वो डिजर्व भी करते हैं। भाई देखो, अगर वो नहीं भी एक्सटेंड करते हैं तो भाई मेरे लिए तो वो हीरो है, क्योंकि जिस खराब सिचुएशन में बार्सिलोना थी वहाँ पे उन्होंने अपना रिटायरमेंट से वो वापस आया और हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अगर वो एक्सटेंड करते तो वेल एंड गुड, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। और कहीं ना कहीं हमें 1-2 साल तक गोलकीपर्स की जो डेप्थ है उससे हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ter स्टेगन को कहीं ना कहीं बैक टू बैक इंजरी हो जाती थी और उसके बाद भी वो इनाकी पेनिया के भरोसे हमें रहना पड़ता था। इनाकी पेनिया नो डाउट अ गुड बैकअप ऑप्शन, बट सेजनी भाई इतने बहुत अच्छे गोलकीपर है वो। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये 2 न्यूज़ थी बार्सिलोना की, और ट्रांसफ़र इंजरी न्यूज़ भी बार्सिलोना से इतनी आ रही है। एक और उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पेप गार्डियोला इज़ लाइकिंग डैनी ओल्मो। जी हाँ, कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला जो है डैनी ओल्मो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पेप गार्डियोला का ड्रीम टारगेट है डैनी ओल्मो टू रिप्लेस केविन डी ब्रुयने। ऑब्वियसली इंजरी रिकॉर्ड भाई पेप ने नहीं देखा, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हंसी फ्लिक के अंडर भी अगर उनका इंजरी रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहे हो, जो कि हंसी फ्लिक ने स्क्वाड को इंजरी प्रूफ कहीं ना कहीं बनाने की हद तक कोशिश की, क्योंकि पेड्री जो हम देखते थे इंजर्ड रहते थे वो नहीं है। इंजरी हुआ उनको खासी इस सीज़न, थोड़ा बहुत भाई होता है, पार्ट ऑफ गेम। और हंसी फ्लिक जैसे टीम को मैनेज करते वो अनथिंकेबल है। बात करते हैं डैनी ओल्मो और मैनचेस्टर सिटी की, तो देखो भाई पूरा सब कुछ डिपेंड करता है बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन से।
पे डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि देखो डैनी ओल्मो से बार्सिलोना बहुत ज़्यादा खुश है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आई है इंपॉर्टेंट मैचेस में। और कहीं ना कहीं डैनी ओल्मो का रिप्लेसमेंट खोजना मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई देखो डैनी ओल्मो को अगर हम रिप्लेस करते तो ऑब्वियसली हमको अपग्रेड चाहिए होगा, और उनका अपग्रेड सिर्फ मेरे को दो ही प्लेयर दिखता है, एक है फ्लोरियन वर्ट्स और दूसरी तरफ है जमाल मूसियाला। तो ये दोनों प्लेयर्स तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि स्पेशली भाई जमाल मूसियाला ने जस्ट नाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया है, तो फिर मेरे को तो कम चांस लगते हैं उनके। और जहाँ तक फ्लोरियन वर्ट्स का बात है तो वो भाई 150 मिलियन के नीचे तो आने वाले हैं नहीं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। बार्सिलोना से फिलहाल तो इतनी ही न्यूज़ थी। और अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, एक और उड़ती उड़ती हवा आ रही थी बार्सिलोना से, सॉरी यहाँ तक ही न्यूज़ नहीं थी, बार्सिलोना से एक और न्यूज़ आई है। वो ये है कि बास्टोनी टू बार्सिलोना हो सकता है इस समर। देखो भाई मेरे लिए बास्टोनी तो ड्रीम टारगेट है, अगर हो गया मज़ा आ जाएगा भाई बास्टोनी तो बार्सिलोना। लेकिन ये होना इतना मुश्किल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट है इंटर के साथ 2028 तक, और इंटर अपने लीडर को कहीं ना कहीं इतने आसानी से जाने देगी नहीं। हाँ बार्सिलोना के पास एक पुल है, बार्सिलोना के पास वो ऑरा है कि वो किसी भी प्लेयर को वर्ल्ड फुटबॉल में अनटिल एंड अनलेस रियल मैड्रिड उसके पीछे नहीं है तो कन्विंस कर सकती है अपने टीम में खिलाने के लिए, क्योंकि भाई बार्सिलोना के पास जो ऑरा है, जो फैन बेस है, वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है उनके लिए खेलने के लिए। और इसके बाद ये पूरी स्टोरी ये निकल के आ रही है कि अगर इफ आवर कैप्टन, वन ऑफ द कैप्टन रोनाल्डो डिसाइडेड टू लीव बार्सिलोना, क्योंकि देखो हंसी फ्लिक के अंडर उनकी टीम में पोजीशन थोड़ी गिरी है, कहीं ना कहीं शावी के अंडर वो स्टार्टिंग लाइनअप में हमेशा हुआ करते थे, लेकिन जो राइज हुआ इनिगो मार्टिनेज और पाओ कुबार्सी का उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और कहीं ना कहीं उनका जो 70 मिलियन का रिलीज क्लॉज है वो 1 से 10 जुलाई तक अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई टीम अगर उसे ट्रिगर करती है तो देन बार्सिलोना विल गो फॉर बास्टोनी। फिलहाल न्यूज़ इतनी ही है, पर इंटर इतनी आसानी से उनको छोड़ेगी नहीं। और बार्सिलोना से कुछ और अपडेट्स है, जैसे कि एरिक गार्सिया, फ्रैंकी डियोंग और सेजनी, 3 जन का, सेजनी का तो मैंने बता दिया, एरिक गार्सिया और फ्रैंकी डियोंग, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में बार्सिलोना लग चुकी है। जिस तरह के इस सीज़न हमने धड़ाधड़ सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, उसी तरह बार्सिलोना लग गई है कहीं ना कहीं इसके भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में। होप भाई फ्रैंकी स्टेज, थोड़ी सैलरी वो अपनी घटा ले और स्टे करे भाई। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड दिस सीजन, भाई मजा आ जाएगा उनके और पेड्री के अगले सीजन और पार्टनरशिप देखने में, और इसमें मार्क बर्नाल का एडिशन हो जाएगा। तो और ट्रांसफर न्यूज़ की बात करें तो भाई नेपोली ने अपना बिड सबमिट किया जोनाथन डेविड को एज अ फ्री एजेंट साइन करने के लिए, क्योंकि इस समर जोनाथन डेविड और लील का सफ़र खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो दोनों पार्टीज एक्सटेंशन पे नहीं आ पाई, क्योंकि जोनाथन डेविड को यूरो ऑब्वियसली टाइटल्स के लिए लड़ना, और कहीं ना कहीं पीएसजी के होते वो कोई और टीम आपको फ्रांस में नहीं दिख सकती, और इतनी बड़ी है नहीं कि वो चैंपियंस लीग के लिए कम्पीट करे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव रहेगा नेपोली के लिए अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि जोनाथन डेविड बार्सिलोना के भी रेडार में थे, पर देखते हैं अभी लेवेंडोस्की तो रुक रहे तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल दिया गया जोनाथन डेविड को। फाइनल डिटेल्स अभी कहीं ना कहीं बाकी है, फाइनल हियर भी को होना बाकी है, होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रीमियर लीग की तरफ। तो प्रीमियर लीग से अपडेट आ रही है कि भाई लिवरपूल आर एडवांसिंग ऑन जेरमी फ्रिम्पोंग डील। जी हाँ, कहीं ना कहीं अभी हमें बायर लेवरकुसन का कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिख सकता है, क्योंकि उनके मैनेजर ने उनको छोड़ दिया है, और उसके बाद कई सारे की प्लेयर्स जा रहे हैं, जैसे जेरमी फ्रिम्पोंग, जोनाथन टा, तो भाई बहुत की प्लेयर्स जा रहे हैं, तो उनको अपग्रेड करना होगा। और कहीं ना कहीं डील फ्रिम्पोंग भी कहीं ना कहीं लिवरपूल की तरफ अपनी नज़र गड़ा के बैठे कि उनको एज अ ट्रेंट का रिप्लेसमेंट लाया जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लानिंग है रियल मैड्रिड लिवरपूल की टू रिप्लेस ट्रेंट विथ वन ऑफ द बेस्ट यंग राइट बैक जेरमी फ्रिम्पोंग के रूप में। और 35 मिलियंस का रिलीज क्लॉज है जो इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपडेट किया है कि फ्रिम्पोंग और लिवरपूल के बीच में ऑलमोस्ट सब कुछ डन है, बस बायर लेवरकुसन की ग्रीन लाइट मिलना बाकी है। डील बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस पे है, बस पेमेंट के स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो डिस्कस होना बाकी है। और एक अपडेट की बात करें तो भाई जोनाथन टा जो है वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के रेडार में थे, और कुछ दिन पहले तक बार्सिलोना और उनका होने ही वाला था कंफर्म, लेकिन अभी बायर्न म्यूनिख वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आ चुकी है। और उसके बाद अभी बायर्न म्यूनिख बहुत ज़्यादा परस्यू कर रही है और एडवांस टॉक में है जोनाथन टा के साथ। और कहीं ना कहीं एरिक डायर का जो मूव था बायर्न म्यूनिख से एस मोनाको की तरफ, तो उसके बाद भाई उनको रिप्लेसमेंट लानी था, और जोनाथन टा इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। बहुत अच्छे डिफेंडर है वो, और कहीं ना कहीं जो इनविंसिबल सीजन था लेवरकुसन का उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो देखते हैं अभी किस ऊँट करवट बैठती है। और आज के लिए इतना ही, ये फुटबॉल ट्रांसफर विंडो का ही मेरा पहला एपिसोड था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फुटबॉल न्यूज़ और ट्रांसफर न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस ऐसे आते रहेंगे, तो मैं आपको लाता जाऊंगा और आपको स्टोरीज बताता जाऊंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ टिल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।